हेलो डियर फ्रेंड, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं डीआरएक्स दिवेश पाल और आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जीवन की जमीन को उपजाऊ कैसे बनाया जा सकता है। इससे पहले हम लोगों ने बात करी थी कि जो हमारे जीवन की जमीन है वो पथरीली है, पत्थरों से भरी हुई है, तो इसको उपजाऊ कैसे बनाएं। देखो, जीवन में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आएंगी, लेकिन जीवन की जमीन अगर उपजाऊ नहीं है तो सारी अपॉर्चुनिटी जो है ना वो बेकार हो जाएंगी। आपके सामने से अपॉर्चुनिटी निकल जाएंगी, बहुत सारे लोग अपने जीवन में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन हम नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारी जीवन की जमीन कैसी है? पत्थरों से भरी हुई है। तो इन पत्थरों को कैसे नष्ट करेंगे, क्या होगा, पहले बात की है और कुछ और बात करेंगे। चलो तो बात करते हैं। जीवन की जमीन जो है जब तक उपजाऊ नहीं हो सकती है जब तक कि हमारा जीवन आत्म अज्ञान से भरा होगा। हमें जीवन के प्रति ज्ञान नहीं होगा, लाइफ के प्रति हमें नॉलेज ही नहीं होगा कि सही जीवन होता क्या है, जीवन को जीते कैसे, जीवन होता ही क्या है, लाइफ क्या होती है। तो अगर जब तक कि आत्म अज्ञान हमारे अंदर आत्म अज्ञान भरा रहेगा, हमारे पास जीवन के प्रति नॉलेज नहीं होगा, तो हम जो है ना हमेशा दुखी रहेंगे, हमेशा परेशान रहेंगे और जीवन में कहीं नहीं पहुंचे। मेहनत बहुत करेंगे, दौड़ेंगे, भागेंगे, लेकिन जीवन में कहीं पहुंच नहीं पाते हैं। ऐसे ही हो रहा है ना अभी। चलिए तो अब हम बात करते हैं, ये जो आत्मज्ञान है जब तक कि हम लोग शिफ्ट नहीं होंगे आत्मज्ञान की तरफ, जब तक कि हमारी लाइफ में इसी तरह दुख बना रहेगा। अब यहां से ये शिफ्ट कैसे होगा? हम लोग जो है आत्मज्ञान से आत्म अज्ञान से आत्मज्ञान की तरफ शिफ्ट कैसे होंगे? तो देखो, लाइफ में बहुत सारी जो है ना प्रॉब्लम्स आएंगी। सो 1 मिनट। तो लाइफ में जो है ना बहुत सारी समस्याएं आएंगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। जब इन प्रॉब्लम को हम ऑब्जर्व करते हैं, हमारी लाइफ में निरीक्षण करते हैं, इसका हम लोग बारीकी से जो है ना इसके एनालिसिस करते हैं हमारी लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम्स को, तो होता क्या है, जीवन के प्रति जो आपका अनुभव है, जीवन के प्रति आपका जो एक्सपीरियंस है वो धीरे धीरे बढ़ते चले जाता है। और जैसे जैसे हमारे जीवन के प्रति एक्सपीरियंस बढ़ते चले जाता है, जीवन की जो सच्चाई है वो हमें पता चलने लगती है, जीवन की जो रियलिटी वो पता चलने लगती है। इसीलिए बोला जाता है कि आप बुजुर्ग के पास बैठो। जब आप 70-80 साल के बुजुर्ग के पास बैठोगे ना, तो जीवन की सच्चाई बताएगा आपको कि ये पैसों के पीछे भाग रहे हो आप, बंगला, कार, कुछ नहीं रहता है। ऐसा नहीं कि कमाना नहीं है, लेकिन जब आप बुजुर्गों के पास बैठोगे ना, वो आपके जीवन की इतनी डीप लेवल पे जो है ना सच्चाई बताएंगे कि आपकी आंखें खुल जाएंगी। तो ये कैसे होगा? ये आपके साथ भी हो सकता है अगर आप नहीं भी बैठो बुजुर्ग के साथ में। जो जीवन की प्रॉब्लम्स है, जीवन की जो समस्याएं हैं, जब उसको एक दिन बैठ के अकेले में शांति से, जब कोई डिवाइस नहीं होगी आपके पास में, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं होगी, कोई व्यक्ति नहीं होगा, जब आप अपने साथ समय बिताओगे, इन समस्याओं के बारे में सोचोगे, प्रॉब्लम्स के बारे में सोचोगे, तो आपके जीवन है ना उसके प्रति अनुभव बढ़ेगा, आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा और आपको जीवन की सच्चाई पता चलेगी। और जीवन की सच्चाई पता चलेगी, उसी को हम लोग कहते हैं आत्मज्ञान, खुद के प्रति ज्ञान होना, खुद के प्रति नॉलेज होना। जब हम खुद को जानेंगे, पहचानेंगे कि हम कौन हैं, हम क्या कर सकते हैं और क्या कर रहे हैं लाइफ में, क्या मेरी कमियां हैं, क्या मेरी स्ट्रेंथ है, क्या मेरी ताकत है, किस पे काम करके मैं जीवन में कामयाब हो सकता हूं। तो ये सारी चीजों पे जब हम लोग डीपली जो है रिसर्च करेंगे, डीपली एनालिसिस करेंगे, तो ये जो आत्म अज्ञान है धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। और जब ये आत्म अज्ञान धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा तो आत्मज्ञान अपने आप आ जाएगा। आत्मज्ञान बहुत बड़ा शब्द लगता है, आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत डीपली बात कर रहा हूं। सिंपल सी बात, मैं रियलिटी की बात कर रहा हूं कि जो जीवन में क्या रियलिटी है, क्या फेक है, ये आपको समझ में आने लगेगा। जैसे ये बैल है। अब ये जो बैल है ये खूंटी से बंधा हुआ है। खूंटी समझते हो आप? एक लकड़ी है जिससे इसको बांधा हुआ है यहां रस्सी से। अब आप इस बैल को कितना ही मारो, कितना ही कूटो, और ये रोएगा, चिल्लाएगा, दौड़ेगा, भागेगा, मतलब दौड़ने भागने की कोशिश करेगा, लेकिन ये एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जा सकता है। सो 1 मिनट। चलिए, तो हम बात कर रहे थे, ये बैल को आप कितना ही मारोगे, कितनी ही इसको प्रताड़ना दोगे, लेकिन ये एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि ये खूंटी से बंधा हुआ है। उसी प्रकार हम भी जो दूसरों के द्वारा दिए गए जो शब्द हैं उससे बंधे हुए हैं। और जब तक कि हम इससे जो है ना फ्री नहीं होंगे,
हम लाइफ में आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। क्यों, ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? ऐसा इसलिए क्योंकि जो है ना, आप दूसरों के बताए गए शब्दों को यूज करोगे अपने जीवन में तो हम कभी कामयाब बन ही नहीं सकते। कभी ऐसा होगा क्या कि आपका कोई पार्टनर या आपका कोई दोस्त वो खाना खा ले तो आपका पेट भर जाए? नहीं। उसी प्रकार दूसरों के बताए गए शब्द को यूज करके आप सोचोगे कि मैं जिंदगी में कामयाब हो जाऊं, तो ये पॉसिबल नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग, आगे इसको और भी अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो जंजीर है, ये जो जंजीर है, बेड़िया है, ये क्या है? तो ये है दूसरों के द्वारा दिए गए जो शब्द है, विचार है, यही है। तो जब तक हम इससे रिलीज नहीं होंगे, जब तक कि हम इससे फ्री नहीं होंगे, हम लोग आजाद हो ही नहीं सकते। कुछ एग्जांपल है, देखो ये क्या है, पानी दिख नहीं रहा होगा आपको, ये पानी, ठीक है। अब ये पानी जो है, इसको छोटे छोटे जो हरे पौधे हैं ना, आपने देखे होंगे, हरे छोटे पौधे जो है ना, छोटे छोटे जो पौधे रहते हैं, इनने जो है ना पानी को पूरी तरीके से ढाक लिया है, पूरी तरीके से कवर कर लिया है। तो ये जो पानी है ये दिखाई ही नहीं दे रहा है। आपने देखा होगा गांव में, शहर में आपने देखा होगा ऐसा तालाब रहते हैं जहां पे छोटे छोटे जो पौधे रहते हैं ना हरे, वो पानी को पूरी तरीके से घेर लेते हैं। तो यहां मेरा बताने का क्या मतलब है, पानी यानी कि मन, जो हमारा मन है उसे भी हरे पौधे की तरह जो शब्द है, दूसरों के द्वारा जो दिए गए शब्द है, इसने घेर लिया है। इन शब्दों ने जो है ना हमारे मन को पूरी तरीके से घेर लिया है। इसलिए कभी आप बैठो ना, अकेले में बैठोगे तो ना आप अपने बारे में सोच पाओगे, ना सोचने की कभी काबिलियत आएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें इतने शब्द भर गए हैं, इतने शब्द आपने जो है ना जमा करके रख लिए कि मन एक बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया, बहुत ज्यादा जटिल हो गया है। तो क्या होता है ना, छोटी सी चीज, ये एक कमरे से बाहर निकलने के बारे में भी नहीं सोचते हो आप, अपने गांव से बाहर निकलने के बारे में भी नहीं सोचते हो आप, अपने जीवन में जो चल रहा है आपको लगता है ठीक चल रहा है, हम इसको तोड़ के आगे नहीं बढ़ सकते। क्यों? क्योंकि जीवन में आगे बढ़ना है तो बहुत सारे लोगों की बातों को जो है ना नजरअंदाज करना पड़ेगा, बहुत सारा रिस्क लेना पड़ेगा, और वो आप ले नहीं सकते, वो साहस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि शब्दों से हमारा मन पूरी तरीके से भर गया है। तो यही बताया मैंने कि ये जो हरे पौधे हैं, इसने जो है पूरी तरीके से पानी को घेर लिया है। पानी दिख रहा है क्या आपको? नहीं दिखाई देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा? क्यों? क्योंकि हरे पौधे ने इसको पूरी तरीके से कवर करके रखा है। अगर अब इस पानी को देखना है तो क्या करना होगा? धीरे धीरे ये हरे पौधे को हटाना पड़ेगा। जैसे जैसे हरे पौधे को हटाते चले जाओगे, पानी साफ दिखाई देने लगेगा। उसी प्रकार धीरे धीरे दूसरों के बताए शब्दों को हम लोग नष्ट करते चले जाएंगे, मिटाते चले जाएंगे, तो हमारा मन भी जो है हेल्दी होते चले जाएगा, स्वच्छ होते चले जाएगा, और हमारा मन जो है एनर्जेटिक होने लगेगा, और हम जो कामयाबी की दिशा है उस तरफ तेजी से दौड़ने लगेंगे। अब इस जंजीर की बात करें तो जंजीर किस चीज की है? ये शब्दों की जंजीर है, और इसे तोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि देखो जंजीर है, जो बेड़िया है लोहे की है तो बड़ा आसान हो जाता है, उसे लोहार से या किसी से तोड़वा सकते हैं। लेकिन ये जो शब्दों की जंजीर है ना, ये तो दिखाई नहीं देती। तो ये दिखाई नहीं देती है तो इसको तोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और कई बार ये जो बेड़िया है ना, इससे हमको प्रेम हो जाता है, हमको प्यार हो जाता है इससे। जैसे निब्बा निबियों को आपने देखा होगा कि मैं इसके बिना तो जिंदा ही नहीं रह सकता हूं, मैं इसके बिना तो जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकता हूं, इसके बिना तो मैं जिंदा ही नहीं रह सकता हूं। तो ये जो बेड़िया है, इससे इतना प्यार हो जाता है कि हमको लगता है यार इसके बिना तो जीवन संभव हो ही नहीं सकता है। तो हम इसको तोड़ने की सोचते भी नहीं है, सोचने की कभी मन में आता भी नहीं है कि यार ये बेड़ियों को तोड़ दें। और तोड़ने का कोई बोल भी दे, जैसे कोई समझदार व्यक्ति किसी निब्बा निब्बी को कह दे कि अरे ये लड़की का चक्कर है, या लड़की को बोले कि ये लड़के जो फ्रॉड होते हैं, या वो लड़का जो फ्रॉड है इसको छोड़ दो, जीवन संवर जाएगा, जीवन सुधर जाएगा, तो बड़ा डर लगने लगता है। अरे ये कैसी बात कर रहे हो आप, इन बेड़ियों को तोड़ देंगे, इसको अलग कर देंगे तो हमारा तो जीवन ही बर्बाद हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग नहीं तोड़ पाते। एक नेक्स्ट एग्जांपल है, अब ये लड़का है, गांव में रहता है, छोटा सा गांव है। अब ये जो लड़का है ये कामयाब तो होना चाहता है लेकिन हो नहीं पा। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि इसके पास भी जो है ना जंजीर है, और इस जंजीर से इसको प्यार हो गया है, ये प्रेम हो गया है। जंजीर क्या है? गांव का प्रेम, अपने लोगों का प्रेम। अब ये गांव छोड़ना नहीं चाहता, अपने लोगों को छोड़ना नहीं चाहता है। तो जब तक ये गांव से निकलेगा नहीं, दुनिया देखेगा नहीं, जब तक ये कामयाब कैसे होगा?
तो ये भेड़िया जो है इसको पकड़ के रख रही है, ये छोड़ ही नहीं सकता। अगर धोखे से कभी इसको कोई शहर ले जा भी ले, सिटी ले जा ले कि चलो देख भाई दुनिया कैसी है, यहाँ पे तू सीख की कामयाब होते कैसे है, तो यहाँ पे भी ये 2-3 दिन रहेगा, फिर कहेगा मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे गाँव की याद आ रही है, तो ये फिर से जो है ना गाँव आ जाएगा। तो ये भेड़िया हमें जीवन में कभी आगे बढ़ने ही नहीं देती है, तो इनको तोड़ना बहुत जरूरी है। इसको कैसे तोड़ सकते हैं? जब तक कि जीवन में आत्म अज्ञान है, जब तक कि हमें खुद के बारे में नहीं पता, हम दूसरों के बताए गए शब्दों पे जो है हमारा जीवन आश्रित है, उनके बताए गए नियमों पे हमारा जीवन जो है या लाइफ डिपेंड करती है, तो हम लोग जब तक आत्मज्ञानी बने रहेंगे, मुश्किल है। हमारे जीवन की जो जमीन है वो बंजरी रहेगी, वो उपजाऊ हो ही नहीं सकती, पत्थर भरे ही रहेंगे। और यहां से अगर यहां शिफ्ट हो गए हम लोग, आत्मज्ञान जब हमको हो गया, आत्मज्ञान यानी खुद के बारे में जानना, जब खुद के बारे में हम लोग जानने लगेंगे, खुद को पहचानने लगेंगे, क्या मुझे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जो मुझे अच्छा लगता है मैं वही करूंगा, मैं दूसरों के बताए गए नियमों पे जीवन आश्रित नहीं करूंगा, उसके अनुसार जीवन व्यतीत नहीं करूंगा। तो ऐसे जब विचार आएंगे, जब आपको खुद की बारे में जानकारी इकट्ठा करने लगोगे, आप खुद को पहचानने लगोगे, तो जो जीवन की जमीन है, जो मन की जो जमीन है, वो हो जाएंगी उपजाऊ। और इस उपजाऊ जमीन पर कुछ भी बोना आसान है, यानी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आएंगी। आपके मन की जमीन अगर उपजाऊ है तो आप हर चीज में कामयाब हो जाओगे, कुछ भी करोगे ना आप कामयाब हो जाओगे। लेकिन आपके मन में पत्थर भरे हुए हैं, आपके जीवन की जमीन जो पथरीली है, अब कितनी ही अपॉर्चुनिटी आए आप इसे कर ही नहीं सकते। ऐसा बोला जाता है ना कि कोई बेवकूफ है, उसे जो है ना किसी बड़ी कंपनी का आप सीईओ भी बना दोगे, डायरेक्टर भी बना दोगे, वो कुछ भी नहीं करेंगे, वो कंपनी बंद ही कर देगा। जैसे एक एग्जांपल है फेसबुक। आज फेसबुक इसलिए नहीं है कि वो फेसबुक है, फेसबुक इसलिए सक्सेसफुल है क्योंकि उसको चलाने वाला व्यक्ति सक्सेसफुल है। अगर आप सोचो फेसबुक का फाउंडर मतलब किसी गांव का पप्पू, रामू, पिंकू, राजू कोई होता तो क्या होता फेसबुक का। तो उसी प्रकार जो है मन की जमीन उपजाऊ होना बहुत जरूरी है। उपजाऊ होंगी तो हर एक अपॉर्चुनिटी को, बोलते ना कि जो कामयाब व्यक्ति है वो पत्थर को भी जो हीरा बना देता है या सोना बना देता है। तो वो कामयाब क्यों बनेगा? क्योंकि उसके मन की जमीन कैसी है? उपजाऊ। ठीक है, तो बहुत सारी बातें हमने सीखी कि जो मन की जमीन है उसको उपजाऊ कैसे बनाया जा सकता है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, बाकी बातें हम लोग करेंगे अगली क्लास में। तो थैंक यू सो मच। तो बाकी मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में, इस तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए और कुछ नया नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।